जय चौथ माता। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज की जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं यह कथा माता पार्वती को सुनाई थी और तभी से यह व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए सबसे पवित्र पर्व माना गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह चौथ तिथि वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण चौथ कही जाती है। आज के दिन महिलाएं करवा माता की पूजा करती हैं, गणेश जी और माता पार्वती का स्मरण करती हैं और अपने पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसलिए भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले हम पहले श्री गणेश भगवान की वंदना करेंगे, क्योंकि बिना गणेश जी की कथा सुने कोई भी व्रत या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, करवा चौथ की कथा को बीच में अधूरा छोड़ना शुभ नहीं होता है, अन्यथा चौथ माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपके पति को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से इस पावन पौराणिक कथा को श्रवण करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय चौथ माता, मुझे सदा सुहागन रखना और मेरे पति पर आने वाले सारे संकटों को दूर करना अवश्य ही लिखिए। बोलिए चौथ माता की जय। अब सबसे पहले हम श्रवण करेंगे गणेश भगवान की कथा। तो जोरदार जयकारे के साथ बोलिए श्री गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ, गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए, तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छुपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई ना, तभी मेरा भी पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले के जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आइए अब श्रवण करते हैं करवा चौथ के दिन अनिवार्य रूप से सुनी जाने वाली 7 भाइयों की एक बहन की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। सभी में बहुत प्यार था। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर ले।
बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर वो बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है और अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियां बोली चांद तुम्हारा उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही कौर में बाल आ गया, दूसरे कौर में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगाना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आ गई, पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की भी चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादौ की भी सभी चौथ आई और यही सब कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अब जब पौष की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो उनके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी गई। बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी माँ। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली क्या सोए हो, मुझे तो 12 महीने हो गए, आज जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब करवा चौथ की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह सारा घर का कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा अवश्य लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर बहुत रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो। छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ।
थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन धान्य आदि देकर नाग ने विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। अब उधर देखिए, जिस सांप की पूंछ नांद से कट गई थी उसे सभी बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उससे अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पूंछ कैसे कट गई? माँ ने कहा कि छोटी के नांद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे मेरा बड़ा भैया बहुत प्यारा है, उससे प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बड़े ने जब सुना तो कहने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर लौट आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बड़ा भाई अपनी बहन के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रेषोता, अब करवा चौथ की तीसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मकर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन भगवान गणेश और करवा माता की कथा सुनने के बाद चौथ माता की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया? तब बहू कहती, ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखता हूँ कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने उसी दिन तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने फिर एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, तब बहू ने कहा कि ठंडा बासी। सेठ जी के बेटे ने सोचा कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तब उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी ही क्यों बोलती हो, जबकि हम तो रोज ही एक साथ बैठकर कितने तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वह हमारे बड़े बुजुर्गों का काम किया हुआ खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए ही नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आ जाऊं ना, तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई
तो उसकी पत्नी मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति को कुछ संकट तो नहीं आ गया। उसने सोचा कि जल्दी से मैं पड़ोस में जाकर आग ले आऊं और चूल्हे पर रख दूं। ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोस में चौथ माता के व्रत की पूजन की कथा हो रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिलती हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत रखने लगी। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया और ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर तू उसकी चिंता मिटा दे और दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसकर ही छोड़ूंगा। सुनते ही सेठ के लड़के ने नाग से कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वह मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाकर जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौटकर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर वहां आकर तुम्हें डस लूंगा। ऐसा कहकर नाग को वचन देकर वह लड़का अपने घर चला गया और वहां जाकर सभी हंसी खुशी सबसे मिलने लगा और भोजन करके अब वो उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताकर कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर में आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी ना बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने एक कमरे की 7 सीढ़ियों को धो लिया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा और 6ठी पर दली घराची और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार से 7 ही पेड़ को सजाकर बैठ गई और आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत बिछी मिली तो वह रेत में लौटने लगा और कहने लगा, सेठ की बहू ने बड़ा आराम दिया है, लेकिन क्या करूं, कसम से बंध गया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर वह आराम करता हुआ आगे बढ़ा और हर बार यही कहता, डसूंगा तो जरूर, डसूंगा तो जरूर। कमरे में जाने ही वाला था तब चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे बचाऊंगी। तब चौथ माता ने उंगली से ढाल डालकर उसे रोक दिया। बहू, जो कि बहुत थकी आ रही थी और डर के साए में थी, नाग का इंतजार करते करते सो गई। सुबह हुई, लोग बेटे से मिलने आए, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि बहू अभी भी नहीं उठी थी। बहुत देर हो गई। माँ ने चिंता करते हुए कमरे में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि 7 सीढ़ियों की सजावट अभी भी वैसी ही है। माँ घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। जैसे ही बहू और बेटा उठे, उन्होंने देखा कि एक ढाल और तलवार जमीन पर पड़ी थी। ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग अब मृत पड़ा था। बेटा और बहू ने एक दूसरे को देखा और वह समझ गए, आज तो धर्म और भक्ति ने हमारी रक्षा की है, भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी मिलकर बोलिए, चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।